हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपको ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। किंडरगार्टन टू 12th आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, और वहीं हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रदान किए जाते हैं 100% फ्री। चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड जो है उसका अंतिम पाठ शुरू कर दिया है। नाम है शिक्षा में हेरफेर। लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम सबका ध्यान आकर्षित किया है शिक्षा नीति पर, और हम सबका उस मतलब अपना जो ध्यान है या हमारा जो बुद्धिमत्ता या हमारे जो कुशलता है वो उस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है कि आखिर हम कौन से जगत में जी रहे हैं। क्या शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ किताबी ज्ञान है? यदि शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही है तो फिर सामाजिक शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? वास्तविक शिक्षा का ज्ञान कैसे प्रदान कर पाएंगे या कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वास्तविक जीवन में हम अपने आप को कैसे रख पाएंगे? या एक व्यक्ति या एक बालक जब बड़ा होगा तो अपने आप को सोसाइटी में किस तरह से एग्जिस्ट कर पाएगा? ये सब कुछ बताया उन्होंने इस पार्ट में। इसी चैप्टर के हम करने वाले हैं, बताइए जल्दी क्या? यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये परीक्षाओं में अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत सहायता करते हैं ये हमारी परीक्षाओं में, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम बड़े बड़े उत्तर लिखने में सक्षम हो जाते हैं और हमें लिखने का एक तरीका भी मिल जाता है, याद भी रहते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, अनुपम मिश्र, शरद जोशी जी और या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? किसी को याद है? सन 1861, सन 1862, सन 1863 या सन 1864? कब हुआ था? जन्म हुआ था उनका 1861। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देख लें कहीं हम गलत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है हम गलत। हाँ, वेरी गुड। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के कौन से वंश में हुआ था? हरिजन, पंडित वंश, ठाकुर वंश या लोहार वंश? कौन से वंश में हुआ था? उनका जन्म हुआ था ठाकुर वंश। आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा रहता है ना रविंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर भी लिखा रहता है, ठीक है? तो उनका जो जन्म हुआ था वो ठाकुर परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान कहां पर है? कहां हुआ था उनका जन्म? पटना, आरा, बक्सर या कोलकाता? पटना, आरा, बक्सर या कोलकाता? तो उनका जन्म हुआ था कोलकाता। अगला प्रश्न है, कौन सा परिवार कला, संगीत, विद्या, अपनी समृद्धि के लिए बंगाल में प्रसिद्ध था? कौन सा ऐसा परिवार था जो कला में भी प्रसिद्ध था, संगीत में भी प्रसिद्ध था और विद्या में भी निपुण था, प्रसिद्ध था? तो वो है ठाकुर परिवार, हरिजन परिवार, लोहार परिवार या इनमें से कोई नहीं? ठाकुर परिवार, बिल्कुल सही जवाब। ठाकुर परिवार के ही रत्न हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठाकुर जी ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, जहां पर विद्या अर्जन का जो माहौल रहता था वो संपूर्ण प्रकृति का सानिध्य रहा करता था। खुली प्रकृति में या प्रकृति की गोद में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। 1905 में शांति निकेतन की स्थापना हुई, 1902 में, 1901 में या 1906 में? बताइए उनकी जो, यस याद रखिएगा, सन 1901। शांति निकेतन आज किस नाम से प्रख्यात है? शांति निकेतन की स्थापना की गुरुदेव, गुरुदेव भी कहा जाता है उनको, और उसकी स्थापना हुई 1901 में। अब शांति निकेतन आज किस नाम से प्रख्यात है? अभी भी, लेकिन वो शांति निकेतन नहीं,
किस नाम से है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह, नालंदा विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन का ही नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, यह नाम शांति निकेतन का ही परिवर्तित नाम है। सन 1878 में ठाकुर जी कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। सन 1878 में ठाकुर अपने भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या पटना? ठाकुर जी सन 1878 में कहां गए थे? इंग्लैंड। अच्छे संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय थे। इससे पहले नोबेल पुरस्कार तो मिला था, लेकिन जो भारतीय हैं उनमें पहले गुरुदेव जी थे। तो उन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? सन 1911 में, सन 1912 में, सन 1913 में या फिर सन 1914 में? याद है किसी को? नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था सन 1913 में। याद रखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था उन्होंने सन 1913 में। ठाकुर जी को किस विषय पर नोबेल पुरस्कार मिला? गोदान, गीतांजलि, मानसी या चित्रा? तो उन्हें अपनी रचना, यस वेरी गुड, गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? शांति, स्वतंत्रता, रहस्य या बुद्धि? तो स्वतंत्रता, क्योंकि यदि उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड, एक बस इतना ही माहौल दिया या बंद कक्षाओं में पढ़ाया गया या सिर्फ उनको किताबी ज्ञान में यही आपको याद करना है, यथावत याद करना है, एज इट इज याद करना है, तब तो वो अपने मस्तिष्क या उनकी बुद्धि का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो बच्चों के मन की वृद्धि का जो है उसके लिए क्या आवश्यक है? वृद्धि के लिए स्वतंत्रता। हमारी शिक्षा में किसका स्थान नहीं है? प्रभु, दया, आनंद या रहना? तो सबसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो ये जो पाठ लिखा है शिक्षा में हेरफेर, इस पाठ के आधार पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कारण बताया है कि शिक्षा में इनमें से कोई एक नहीं होने के कारण ही शिक्षा उबाऊ हो जाती है, बोझिल सी हो जाती है। तो वो क्या है जिसके ना होने से शिक्षा बोरिंग हो जाती है? आनंद। यदि आनंद नहीं होंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है। शिक्षा में हेरफेर शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? निबंध, शिक्षा शास्त्र, रिपोर्टाज या फीचर? शिक्षा में हेरफेर शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है, शिक्षा शास्त्र है, रिपोर्टाज है या फीचर? तो आपने देखा होगा कि शिक्षा में हेरफेर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिल्कुल कि शिक्षा शास्त्र। बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कठोर अनुशासन, आवश्यक शिक्षा, परंपरा का पालन या फिर धर्म का ज्ञान? अभी आया था कि मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो वहां तो आनंद आपने देखा। लेकिन अब ये जो ऑप्शंस दिए हैं, ये जो विकल्प दिए हैं, उनमें बताइए आप कि मन और मस्तिष्क की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? क्या कठोर अनुशासन होना जरूरी है, आवश्यक शिक्षा जरूरी है, परंपरा का पालन जरूरी है या धर्म का ज्ञान जरूरी है? तो विद्यार्थियों के लिए धर्म संस्कृति का ज्ञान भी जरूरी है। यदि शिक्षा में यह शामिल किया जाए, धर्म का अर्थ किसी ईश्वर से नहीं, धर्म मतलब कहते हैं ना कर्म ही धर्म है। हमारा धर्म है मानवता का धर्म,
सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। यदि वो समझेगा कि एक मानव होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है वो मानवीय भावों को अपने मन में बसाकर जीवन यापन करना है, तो बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता पाएगा। मानवता के अंतर्गत दया, करुणा, परोपकार, ये सारे गुण आते हैं। अंग्रेजी हमारे लिए कैसी भाषा है? ऑफ कोर्स विदेशी। बाल्यकाल से भाषा शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता है? भाषा शिक्षा तो दी ही जानी चाहिए प्रारंभ से, लेकिन उसके साथ साथ और कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है? विज्ञान की शिक्षा, भाव की शिक्षा, संगीत की शिक्षा या नैतिक शिक्षा? विज्ञान, भाव, संगीत या नैतिक? भाषा की शिक्षा के साथ साथ भाव की शिक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल व्यक्ति भावना शून्य होता जा रहा है। ठीक, शिक्षा में हेरफेर हमारी शिक्षा प्रणाली के किस चित्र को उजागर करती है? शिक्षा में हेरफेर जो है वो हमारी शिक्षा प्रणाली के किस चित्र को उजागर करती है कि शिक्षा प्रणाली में क्या है? खामियों मतलब उसकी कमियों को, रहस्य को, शक्ति को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो शिक्षा प्रणाली की क्या प्रस्तुत करती है? वो कौन सा चित्र उजागर करती है? उसकी खामियों के बारे में। खामियां होती हैं कमियां, कि कैसी कैसी कमियां हैं। उन कमियों को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ बहुत अच्छे से बिल्कुल उभारा है। तो उन कमियों के मतलब हट जाने से, यदि उन कमियों को कम किया जाए तो हमारी शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। हिंदी हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और क्या है? राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, और क्या है? विदेशी भाषा, मातृभाषा, लिखित भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो आप बताइए कि इन दोनों के अलावा हमारी जो हिंदी है वो क्या है? मातृभाषा, वेरी नाइस। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर मैं आपके समक्ष 2 शब्द लिखती हूं, उसमें आप बताएंगे मुझे कि इन दोनों में क्या अंतर है। बताइए। ऊपर लिखा है मातृभाषा, नीचे लिखा है मातृभाषा। उच्चारण पर ध्यान दीजिए। ये है मातृभाषा, मातृभाषा, और ये है मातृभाषा। क्या अंतर है इसमें? मातृभाषा मीन्स हमारे माता की भाषा या हमारे परिवार में जो बोली जाती है, और मातृभाषा मीन्स केवल भाषा। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं। देखिए, हिंदी क्या है? हिंदी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं। समझ में आया? ये याद रखिएगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है। सिर्फ भाषा नहीं है वो हमारी मातृभाषा है। तो हमें इसका सम्मान करना होगा, इसकी गरिमा को, इसके मान सम्मान, आन बान और शान को बनाए रखना होगा। रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे ग्रंथ हैं? कौन सी भाषा में लिखे गए हैं ये ग्रंथ? संस्कृत, हिंदी, फारसी या अरबी? संस्कृत, हिंदी, फारसी या अरबी? यस, रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? चेतन शक्ति, कल्पना शक्ति, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो चेतन शक्ति, चेतना, बुद्धि और कल्पना दोनों आवश्यक होती हैं, इसलिए का और खा वाला मीन्स तीसरा विकल्प ही सही होगा। बाल्य प्रकृति को तृप्ति कैसे मिलती है? यहां पर एक शब्द आया है तृप्ति। तृप्ति का क्या अर्थ होता है? किसी को पता है? तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं संतुष्टि को? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं?
आपको पता ही होगा कि इसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक, ओके। चलो, तो अब बताइए, बाल प्रकृति को तृप्ति कैसे मिलती है? पढ़ने से, खेल कूदने से, सोने से या घूमने से? तो यहां पर बाल प्रकृति को जो तृप्ति है वो मिलती है खेल कूदने से। हमारे पास किसकी सर्वाधिक कमी होती है? धन की, जन की, घर की या समय की? हमारे पास किसकी सर्वाधिक कमी होती है? धन की, जन की, घर की या समय की? समय की। अक्सर हम बस यही रोना रोते रहते हैं, अरे सॉरी भाई, सॉरी जी, समय नहीं है, अरे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, समय ही नहीं मिलता। बस हम सबके पास सबसे ज्यादा जो कमी है वो समय की रहती है, और हम ये भूल जाते हैं कि 24 घंटे सबके पास होते हैं। जो कुछ नहीं करते, जो बहुत कुछ करते हैं, जो सफलता पर पहुंच जाते हैं, उनके पास भी बस यही है। लेकिन वो कुछ करके अपना नाम कमा लेते हैं और आम व्यक्ति समय का रोना रोते रहते हैं। तो हम सबके पास कमी समय की। कभी भी समय से पीछे नहीं रहना है, समय से आगे, और समय के साथ जिसने चलना सीख लिया, विजय पताका फहर ही जाएगी। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से हर एक चैप्टर को हम 4 खंडों में विभाजित करेंगे, जिसमें आपको पता ही है कि हम सबसे पहला देखते हैं पाठ का सार या व्याख्या, उसके बाद हम चलते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक और अंतिम होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो इसी तरह से हम आपके समक्ष आते रहेंगे, जिसमें आप संपूर्ण चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए आपको ये ज्ञात होगा, ये पता होगा, और अब आप ये भली बात ही समझ गए होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो कक्षा किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। इसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। अधिक जानकारी के लिए और अधिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाइए और नए नए आप मनोरंजन के साधन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा को एक बहुत ही मनोरंजन के साथ आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।